जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथ फाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे डिफेंस एस्पिरेंट हैं जिनका सपना था सेना में जाने का, उन सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बच्चे की फोटो बनी हुई है। पाथियंस धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम है बच्चे का, और बच्चे ने बैक टू बैक कई सारी रिजल्ट्स जो है अपने पॉजिटिव किए हैं, कई सारे रिजल्ट्स रिटर्न को क्लियर किया है। तो इसलिए हम उसकी एक सक्सेस स्टोरी को आप सभी के बीच में लेकर के आ रहे हैं। सक्सेस सुनने में या देखने में बहुत छोटा सा एक वर्ड लगता है कि ये बच्चा सक्सेस हो गया, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए उस बच्चे ने कितनी मेहनत करी होगी, इसका अंदाजा शायद हम आप बैठ के तो नहीं लगा सकते हैं, या ये वीडियो देख करके नहीं लगा सकते हैं। इसका सही इवैल्यूएशन, इसका सही अंदाजा वो सिर्फ बच्चा बता सकता है कि उसने अपनी तैयारी को किस तरीके से अंजाम दिया और किस तरीके से उसने अपने इस एक छोटे से सफर में लगभग 1 साल से कम का समय के दौरान उस बच्चे ने एनडीए क्वालिफाई किया, उस बच्चे ने नेवी का, इंडियन नेवी का SSR क्वालिफाई किया, और आज अभी चंद मिनट पहले एग्जाम्स का रिजल्ट आया है एक्स ग्रुप का, जिसमें बच्चे ने अभी जो है एयरफोर्स का एक्स ग्रुप एग्जाम क्वालिफाई किया। तो आइए आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र प्रताप सिंह से, कुछ चीजें हैं, कुछ की पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए और आप मोटिवेट हो पाए। आ जाओ बेटा। वेलकम बेटा। चलिए, आप कुछ बेसिक चीजें पहले तो ये बताइए कि आप पाथ फाइंडर आए कब थे, कितना समय हो गया पाथ फाइंडर डिफेंस एकेडमी में पढ़ते हुए आपको? Sir, first of all, I am very thankful to all the faculties of this Pathfinder Defense Academy क्योंकि मेरी जर्नी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि मेरी जर्नी Pathfinder Defense Academy से ही स्टार्ट हुई है। मैं सितंबर में मैंने यहाँ पे एनडीए में एडमिशन लिया था, एनडीए के बैच में, और मैंने अपनी प्रिपरेशन तब से ही स्टार्ट करी है। उससे पहले बस वही एकेडमिक एजुकेशन जो भी था 10 एंड 12 वो कंप्लीट करके मैं आया था। और फिर यहाँ जो जैसे मैथमेटिक्स में जो अतुल सर का जो वो कंटेंट रहता है पढ़ाने का, मतलब जितना पढ़ा दे वही इनफ है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो डिफेंस का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, लाइक एनडीए, नेवी एंड वो एयरफोर्स का। मेरी जो प्रिपरेशन है वो उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे यहाँ के ऑल फैकल्टीज का रहा है। अतुल सर का, तुषार सर का, विपिन सर का, और आनंद सर का, अवस्थी सर का। तो कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हैं बेटा? कौन कौन से एग्जाम आपने क्वालिफाई किए हैं ये सभी को बताइएगा, क्योंकि ये सितंबर से लेकर के अभी जून चल रहा है, यानी कि 3 और 6 आफ्टर 9 मंथ, 8 to 9 मंथ्स बीते हैं इन 9 महीने के दौरान, ठीक है ना? आपने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए? सर, तो सबसे पहले मेरा एग्जाम एनडीए का क्वालिफाई हुआ है, और उस यस सर, एनडीए का रिटर्न। उसके बाद इंडियन नेवी एसएसआर का आया था, वो भी क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद आज आया रिजल्ट एयरफोर्स का। अच्छा, आज अभी आपका एयरफोर्स का रिजल्ट आया बेटा, ठीक है। और आज अभी मार्क्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्क्स इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बच्चा जो है मेरिट आउट होता है इन सब एग्जाम्स में, ठीक है ना? कितना कट ऑफ गया है, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, ये दोनों बातें आप बच्चों को बताइए। सर, कट ऑफ 22 गई है एक्स ग्रुप की, और उस आउट ऑफ 70, और मेरे मार्क्स हैं उसमें 40.5। अच्छा, 40.5 नंबर मिले हैं बच्चे को एयरफोर्स के एग्जाम में, ठीक है। ये तो सुनने में तो भाई, जैसा मैंने कहा ना, सफलता, सक्सेस बहुत छोटा सा वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसे पाने के लिए इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो 40 नंबर है, सुनने में भले थोड़े से लगते हो, लेकिन वो 40 नंबर कैसे बच्चा जो है पाया है वो वही जानता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जो 22 नंबर कट ऑफ है वहां पर जस्ट उसके डबल, ऑलमोस्ट डबल, इतनी ज्यादा नंबर पाना, ये एक बहुत बड़ा जो है एक मेहनत का काम है, बहुत फोकस्ड पढ़ाई का काम है, जो एक आम बच्चा नहीं कर पाता है। क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बताइए, कुछ ट्रिक बताइए एयरफोर्स का एग्जाम के लिए। अभी हम एयरफोर्स की बात करेंगे, एनडीए की आपकी एसएसबी अभी आई नहीं, आ जाएगी इन फ्यूचर। डेट आ गई अभी, 1 जुलाई को आपकी डेट आ चुकी है। आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी एसएसबी की, प्रॉपर तरीके से चली रही है यहाँ पर। और अभी एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो एयरफोर्स वाले बच्चों को क्या कहोगे? क्योंकि बहुत अच्छा, एक तुम्हारा व्यूज जानना चाहता हूं मैं सबसे पहले। बहुत सारे बच्चों के बीच में मन में एक ख्याल आ गया है कि 4 साल की नौकरी है, अग्नि वायुवीर है, 4 साल का जॉब टेन्योर है, क्यों हम इसकी तैयारी करें, क्या ही मतलब है तैयारी करें? इस बारे में कुछ कहना चाहते हो बच्चों को? यस सर। सर, जैसा कि ये एक मिथ है हम लोगों में कि 4 साल बाद हम वहाँ से मतलब भगा दिए जाएंगे या ऐसा कुछ, मतलब हमारी जो जॉब प्रोफाइल ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप अगर अच्छे से कायदे से मेहनत करेंगे तो आप 25% में आ सकते हैं,
और अगर आप 25% में नहीं भी आ रहे हैं, फिर भी उसमें कई सारे एग्जाम होते हैं। अगर आपके पास काबिलियत है तो आप ACC का एग्जाम निकाल सकते हैं, आप मतलब ऑफिसर बन सकते हैं। कुल मिला के ये 4 साल का जो भी है, ये जो प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो कैरियर है वो वहाँ पे एकदम सही है कुल मिला के। तो भैया जैसा कि बच्चे ने बताया कि आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में वहां से आपको ACC एंट्री मिल सकती है, वहां से भी अफसर बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तानों की भट्टी में जलकर इंसान हमेशा कोयला नहीं बनता है, हीरा बनता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लगातार एफर्ट करेंगे, अगर लगातार मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो खूब मेहनत करिए और खूब पढ़िए। इसी एक वीडियो में एनडीए वालों के लिए क्या होगा, क्योंकि इनका एग्जाम 3 सितंबर को लगा हुआ है, एनडीए वालों के लिए क्या की पॉइंट्स हैं, क्योंकि एनडीए क्वालिफाई किया आपने, ठीक है, और क्या है उसके लिए क्या कहेंगे आप? तो सर, जैसे मैं पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ अगर आप पाथफाइंडर से पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो अतुल सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं वो सफिशियंट है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। और बात करें अगर साइंस में, तो साइंस में भी जितना पढ़ाया जा रहा है कुल मिला के जो इस कोचिंग का कंटेंट है वो इनफ है। अगर आप वही ही पढ़ रहे हैं, जो बताया जा रहा है वही फॉलो करते जा रहे हैं लगातार, तो आपका रिटर्न कोई रोक नहीं सकता है। और वही मैंने फॉलो किया और मेरा निकला है। ये देखिए, एक बच्चा जिसने एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई किया, नेवी किया, एयरफोर्स किया, वो एक बात आपको कन्वे कर रहा है कि जो नोट्स हैं वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो एक हमारा जो स्टैंडर्ड एकदम अप टू द मार्क है, और वेल रिसर्च तरीके से, वेल प्लान तरीके से सारी की सारी क्लासेस, सारा का सारा मटेरियल, सारी की सारी टेस्ट सीरीज, जितनी सारी चीजें हैं जो प्रिपरेशन के दौरान संस्था की तरफ से यानी पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड करी जाती है, वो सब प्रॉपर आपको एज इट इज मिलती हैं। और यही कारण है कि इनके जैसे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अभी आप ही के बच्चे में, आप ही के बैच में मानसी पढ़ती थी ना, अभी आप ही के बैच से मानसी सेलेक्ट हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, ग्रुप में से अभी उसकी SSB आई थी सेलेक्ट। सर, एक लड़की थी, मानसी गुप्ता उसका नाम था। सर, वो हमारे ही ग्रुप की थी। ओवरऑल जो यहाँ मेजर जनरल सर जो भी पढ़ाते हैं, प्रॉपर उन्हीं के गाइडेंस में उसका सिलेक्शन हुआ है। कुल मिला के यहाँ रिटर्न की प्रिपरेशन प्लस SSB की प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जो डिफेंस से रिलेटेड है, उसके लिए जो भी फैकल्टी वो इनफ है, क्योंकि उनका तरीका पढ़ाने का मेथड वो बिल्कुल एकदम यूनिक है, एक प्रकार से कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात। इसी वीडियो में मैं एक चीज और कंक्लूड करना चाहूंगा कि पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी एक क्लेम करती है कि जो SSB की क्लासेस है बेटा, वो ऑल द क्लासेस कंडक्टेड बाय एक्स बोर्ड मेंबर्स। सेना का अधिकारी ही आपको SSB क्लास पढ़ाएगा जो सिलेक्शन सेंटर में रहा होगा। कितने दिनों का SSB पढ़ते हुए? सर, मेरा तो अभी 1 महीना हो गया लगभग। इस 1 महीने के दौरान, 1 मंथ के दौरान, क्या किसी भी एक सिंगल डे कोई ऐसा सिविलियन या ऐसा कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट आपकी क्लास में आया हो जो SSB पढ़ाया हो आपको? यहाँ जैसे SSB में 3 वो होते हैं, टेस्ट होते हैं। उसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक GTO, एक IU। तो तीनों के लिए यहाँ एक कोई वो टीचर नहीं है कुल मिला के, वो सारे अलग अलग है। जैसे SK सर, जो मेजर जनरल SK सर हैं, वो पढ़ाते हैं, वो साइक टेस्ट करवाते हैं, और GTO कर्नल पाठक सर हैं। तो कुल मिला के सारे टेस्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो एक क्रक्स था एयरफोर्स के बीच में ये बताने का आपको कि SSB भी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो बच्चे करना चाहते हैं। बैचेस के स्टार्ट हो चुके हैं, चल रहे हैं हमारे यहाँ पर। हमें क्लेम करते हैं वो, हम एकदम फैक्ट हमने आपको अपने बच्चे से बताया, जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई किया और जो बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ रहा है। भैया SSB की क्लास में हमारे यहाँ कौनो एक्सपर्ट नहीं पढ़ाते। हमारे यहाँ पर जितने टीचर है वो सब सेना में पहले रह चुके हैं और वही आपको यहाँ पर क्लास देंगे, इसकी हम गारंटी प्रोवाइड करते हैं यहाँ से। और ये सबसे बड़ा एश्योरेंस है बेटा सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए कि आपके SSB की क्लासेस आपको कौन पढ़ा रहा हो, ठीक है, जो सेना का अधिकारी रहा हो, और दूसरी खास बात वो सिलेक्शन सेंटर में रहा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है बेटा, और आपको अभी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया और हम ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप SSB जरूर क्वालिफाई करो, ठीक है ना। एयरफोर्स के फाइनल में हो या ना हो, लेकिन SSB में आपका जरूर होना चाहिए। और जिस तरीके से आपका फीडबैक लगातार टीचर्स दे रहे हैं आपके ग्रुप का, उसमें आप पॉजिटिव लिस्ट में आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन फ्यूचर जब आपकी SSB 1 जुलाई को होगी तो 5 जुलाई, फिर 10 जुलाई, 12, 14, 15 जुलाई के आसपास जब आप मेडिकल करा के अपना वापस आएंगे, फिर हम यहाँ पर एक बार फिर से
सभी अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स के सामने फिर से एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपकी एक और सक्सेस स्टोरी को शूट करेंगे, बच्चों के सामने रखेंगे किस तरीके से एसएसबी की पूरी प्रिपरेशन करी और किस तरीके से आपने वहां पर जाके परफॉर्म किया, क्योंकि प्रिपरेशन इज डिफरेंट एंड परफॉर्मेंस इज डिफरेंट, ठीक है ना। उस समय आपने कैसा परफॉर्म किया वो मैटर करता है। उस समय के क्वेश्चंस हम आपसे बच्चों से पूछेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू सर। जय, ठीक है व्यूअर्स, ओके, जय हिंद।